संभल में बीजेपी सांसद ने बजट को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए गिनाई सरकार की उपलब्धियां। वहीं आम बजट का एजेंडा लोगों को रोजगार, विकास एवं व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूर करने को लेकर तमाम चर्चा की। सुपर इकोनॉमी पावर होगा। बीजेपी सांसद डॉक्टर संगमिया मौर्य लोकसभा बदायूं ने यारावीरा फर्टिलाइजर्स गेस्ट हाउस बरबराला में पहुंचकर अमृत काल का पहला बजट को लेकर चर्चा की। वहीं बजट को लोक कल्याणकारी बजट बताया। यह गांव के गरीब किसान, आदिवासी, दलितों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से हर वर्ग के व्यक्ति को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट बताया गया। देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। देश का 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला और भारत को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने वाला बजट है। बजट की सप्तऋषि प्राथमिकताएं समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा रोजगार, वित्तीय क्षेत्र की मजबूती। अमृत काल का पहला बजट 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है। ये गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, दलित, शोषित, वंचित, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। ये ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। देश का 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला बजट है। भारत को सुपर इकोनॉमी पावर बनाने के लिए वाला बजट है। ऐसे सर्वस्पर्शी, सर्व समावेशी एवं देश के जन जन और हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित बजट के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी व वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी सहित उनकी पूरी टीम का हृदय से स्वागत एवं बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आम बजट 2023-24 का मुख्य बिंदु जो है वो है नागरिकों को बड़े अवसर उपलब्ध करवाना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना है। हमारी सरकार ने इस बजट में 7 अर्थात सप्तऋषि प्राथमिकताओं को ध्यान रखा है। जैसे पहला समावेशी विकास, दूसरा लास्ट माइल डिलीवरी, तीसरा बुनियाद ढांचा और निवेश, चौथा क्षमता को उजागर करना, पांचवा हरित विकास, छठा युवा और सातवां वित्तीय क्षेत्र को मजबूती प्रदान करना। 24 के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 25 से 50 साल हेतु विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस बजट के माध्यम से पुरानी टैक्स व्यवस्थाओं को खत्म करते हुए मध्य वर्ग के नौकरी पेशा लोगों को ऐतिहासिक तोहफा भी दिया है। अब नौकरी पेशा लोगों को 7 लाख रुपए सालाना की आय पर कोई टैक्स देना नहीं होगा। साथ ही टैक्स स्लैब को भी घटाकर 5 तक सीमित कर दिया गया है। मोटे अनाज उगाने को लेकर के भारत लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरे नंबर का निर्यातक देश है। भारत को श्री अन्न का
ग्लोबल हब बनाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। इस दिशा में हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च स्थापित करना भी हमारी सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। पिछड़े आदिवासी समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए PMPGTG विकास मिशन शुरू किए जाने का निर्णय भी श्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार की आदिवासी विकास के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। इस योजना के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है। PBTG बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे और अगले 3 साल में 740 एकलव्य स्कूल के लिए 38,800 टीचर्स और उनके सपोर्ट स्टाफ की नियुक्ति किए जाने का निर्णय भी स्वागत योग्य कदम है। मैं श्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार द्वारा पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किए जाने के निर्णय का भी हृदय से स्वागत करती हूँ। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि त्वरक कोष के स्थापना 7.5% ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेविंग अकाउंट्स में रखी जाने वाली रकम की लिमिट को भी 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए करने का निर्णय भी एक अच्छी पहल है। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों बचत योजना की लिमिट को भी 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। ये योजना महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा। उड़ान देने के लिए पीएम कौशल योजना 4 की घोषणा सर्वथा स्वागत योग्य कदम है। इसके तहत देश भर में 40 स्किल इंडिया सेंटर्स स्थापित किए जाने हैं, जो युवाओं के कौशल में एक निखार लाएगा और उन्हें आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वजीफा सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा। श्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार द्वारा महिला सम्मान विकास पत्र जारी करने का निर्णय भी स्वागत योग्य है। इसमें महिलाओं को अब फिर अपने बात मत करना, काम है हमारा रहेगा। सही कह रहा है पत्रकार आप महोदय। अपना फोटो अपना बना लो, फिर मैं अपना बनाऊंगा। सही बात है, सही बात है। है ना, एक तरह का फोटो नहीं होना चाहिए सब। फोटो खींचो जब